हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी क्लास। मैं आज आपको डीएलएड 2025 में होने वाली एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊंगा, जिससे कि आप सभी को सरकारी कॉलेज मिल सके और सरकारी जॉब हो सके। तो वक्त को बिना बर्बाद किए हुए आज मैं आपको 50 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है? थोड़ा ध्यान देना इधर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा का अभाव, बी नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, सी जनसंख्या की अधिकता, डी बहुदलीय पद्धति। तो आपका जवाब है ऑप्शन बी, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। दूसरा प्रश्न है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? ऑप्शन ए अशिक्षा, बी बेरोजगारी, सी असमानता, डी पंचायती राज। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पंचायती राज। तीसरा प्रश्न, चतुरानन में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययी भाव। आपका जवाब है ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। चतुरानन है जो बहुव्रीहि समास है। चौथा प्रश्न, नील गगन में शब्द में समास बताइए। ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुव्रीहि समास। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। पांचवा प्रश्न, हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहां 4 दिन रहे, किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। छठा प्रश्न, अमाउंट ऑड स्टैंडिंग के लिए सही पारिभाषिक शब्द है? ए अध्यर्थित राशि, बी जमा राशि, सी बकाया राशि, डी भुगतान राशि। तो आपका ऑप्शन सी है, बकाया राशि। सातवां प्रश्न, पुरातन का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए प्राचीन, बी पुराना, सी नवीन, डी प्राच्य। तो पुरातन का विलोम शब्द है ऑप्शन सी, नवीन। आठवां प्रश्न, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए नफरत करना, बी अधिक प्यारा होना, सी मित्र से दुश्मनी, डी पाल गिरना। तो आपका ऑप्शन है बी, अधिक प्यारा होना। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। नौवां प्रश्न, संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध, बी सर्वनाम पदबंध, सी विशेषण पदबंध, डी क्रिया पदबंध। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, संज्ञा पदबंध। 10वां प्रश्न, क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी क्रिया। तो आपका ऑप्शन है सी, भाववाच्य। 11वां प्रश्न, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति कहलाती है? ऑप्शन ए लक्षणा, बी अभिधा, सी व्यंजना, डी तीनों।
तो आपका ये जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, अभी था। 12वां प्रश्न, खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, बी रूपक, सी यमक, डी उपमा। इसका जवाब है, सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूपक। 13वां प्रश्न, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, बी रूपक, सी विभावना, डी विरोधाभास। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, विरोधाभास अलंकार। 14वां प्रश्न, छंद के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन ए 8, बी 7, सी 6, डी 5। आपका आंसर है ऑप्शन ए 8। 15वां प्रश्न, अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 9, बी 11, सी 10, डी 8। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 9। 16वां प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका ऑप्शन है बी 2। 17वां प्रश्न, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी मंत्रिमंडल में, डी पंचायती राज संस्थानों में। आपका ऑप्शन है डी, पंचायती राज संस्थानों में। ठीक है। 18वां प्रश्न, सांभर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार में, बी झारखंड में, सी गुजरात में, डी राजस्थान में। तो आपका ऑप्शन है सही जवाब डी, राजस्थान में। 19वां प्रश्न, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1972, बी 1973, सी 1974, डी 1975। तो आपका ऑप्शन है बी 1973। 20वां प्रश्न, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी छत्तीसगढ़। तो आपका सही जवाब है बी झारखंड। 21वां प्रश्न, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? ए 15 अक्टूबर 1991, बी 15 सितंबर 1950, सी 1 जनवरी 2015, डी 1 जनवरी 1916। आपका ऑप्शन है सी 1 जनवरी 2015। 22वां प्रश्न, कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में मानी जाती है? ऑप्शन ए गेहूं, बी चावल, सी मूंगफली, डी जूट। तो आपका सही जवाब है डी जूट। 23वां प्रश्न, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए, ऑप्शन ए अवतल दर्पण। 24वां प्रश्न, तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जल, बी कोयला, सी पेट्रोलियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी कोयला। 25वां प्रश्न, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? ऑप्शन ए वाट, बी वाट बाय घंटा, सी 1 यूनिट, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 यूनिट। 26वां प्रश्न, पारादीप पतन किस राज्य में है? ऑप्शन ए झारखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा, डी छत्तीसगढ़। तो आपका जवाब है सी ओडिशा। 27वां प्रश्न है, किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है जब उस वस्तु को किसी द्रव में
पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य का वजन होगा ऑप्शन ए 10 न्यूटन, बी 8 न्यूटन, सी 12 न्यूटन, डी 2 यूनिट। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 2 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन डी है सही जवाब 2 न्यूटन। 28वां प्रश्न, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ए नवीकरणीय, बी अनवीकरणीय, सी जैव, डी अजैव। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनवीकरणीय। ठीक है। 29वां प्रश्न, ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करते हैं? ए ठोस में, बी द्रव में, सी गैस में, डी निर्वात में। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ठोस में। 30वां प्रश्न, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए खनिज तेल हेतु, बी तेल शोधक कारखाना, सी कोयले के नियति हेतु, डी परमाणु शक्ति हेतु। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए खनिज तेल हेतु। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल आदित्य स्टडी क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों को हम इम्पॉर्टेंट वीडियोस बनाकर दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।